ब्रेक के बाद आगाज में आपको बताएंगे जराइम की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा। मुख्तलिफ शहरों में लरज़ाखेज़ वारदातों में 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जिन ना निकला जान निकल गई। सिंध के शहर मेहर में जाली पीर ने जिन निकालने के बहाने खातून की जान ले ली। वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मकीम वजीराबाद के रिहायशी का कत्ल कर दिया गया। जवान बेटे की लाश देखकर घर में कोहराम मच गया। बुरेवाला के नवाही गांव में शौहर ने बीवी से जीने का हक छीन लिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। अहमदपुर लम्मा में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर मियाँ बीवी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। खातून जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। मुलजिमान ने छुरियों के वार करके खामन को जख्मी किया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आरेवाला में थाना रंगशा की हदूद में बाअसर अफराद ने जुल्म की इंतहा कर दी। बेवा की अराजी पर कब्जा जमा लिया। घर में घुसकर खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून ने नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 7 मुसाफिर जान से गए और मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। तहसील जंड में तेज रफ्तार कार मिक्सचर मशीन से जा टकराई, जिसके नतीजे में कार में सवार 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक अटक से है। मटियारी हादसे में एक खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मानसेरा में खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। बीवी मौके पर जाँ बहक और खावंद जख्मी हो गया। मेलसी में कार और बस में तसादुम हो गया। इस हादसे में 7 मुसाफिर जख्मी हो गए। मांगा मंडी में तेज रफ्तार बस ने नौजवान को टक्कर दे मारी, नौजवान जख्मी हो गया। पतोकी लेस्को वापटा एसडीओ की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। दौरान चेकिंग बिजली चोरों को पकड़ने वाला वापटा एहलकार ही बिजली चोरी में मुलविस निकला। अली शेर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। की लेस्को वापडा एसडीओ रूरल मुजम्मल हुसैन ने दौरान चेकिंग बा असर वापडा मुलाजम शहजाद अहमद वल्द अमानत अली को बिजली चोरी में मुलव्वस पाया। एसडीओ रूरल मुजम्मल हुसैन ने महकमाना कार्रवाई करते हुए मुलजिम शहजाद को सस्पेंड कर दिया। बा असर राशि वापडा मुलाजम शहजाद को सस्पेंड करते हुए पत्तों की ऑफिस से रिलीज कर दिया गया। इस मौके पर एसडीओ रूरल मुजम्मल हुसैन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, ये बिजली चोरी के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि बिला जवाब जो है ना वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कोई भी आम शहरी हो या कोई भी वापडा मुलाजिम मुलव्वस हो, सबके खिलाफ या तरफा कार्रवाई की जा रही है। किसी की कोई राहत बरती नहीं जाएगी। इसके अलावा मैं जो हमारे आम शहरी हैं, हमारे कंज्यूमर हैं, उनसे भी अपील करूँगा कि अपने इर्द गिर्द बिजली चोरी देखें तो मुझसे रब्ता करें ताकि उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। इनका मजीद कहना था कि महकमे में ऐसी काली भेड़ों की कोई जगह नहीं। बिजली चोरी करने या करवाने में मुलव्वस किसी आम शहरी या वापडा मुलाजम को किसी सूरत रिलीफ नहीं दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ अली शेर भट्टी, सच न्यूज, पत्तों की। दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन सिंध के शहर टन्नू रहीम खान के बासी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यूसी साउडू के बेसिक हेल्थ यूनिट में डॉक्टर की तैनाती मसला बन गई है। इलाका मकीन इलाज के लिए परेशान, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। हनीफ रुदनानी रिपोर्ट करेंगे। टन्नू रहीम खान के करीब यूसी सावड़ों के 25,000 इंसानी आबादी के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनी हुई अस्पताल भूत बंगले में तब्दील हो गई है। 1995 में तमीर करदा बेसिक हेल्थ सावड़ों में 2022 में भी एमबीबीएस डॉक्टर मुकर्रर न हो सका। इलाका मकीन इलाज के लिए दरबदर हो रहे हैं। इलाका मकीनों ने सच टीवी से बात करते हुए कहा कि BHU सावड़ो 1995 में इसकी बिल्डिंग बनी थी। अब वो खस्ता हाली का शिकार है। अब इसके जो बाहर लोग हैं, गांव वाले जो लोग हैं, यहाँ के मकामी लोग हैं, उसको वाशरूम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें देखें आप, यहाँ ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी खड़ी हैं और गोदाम के लिए भी यूज़ हो रहा है। ये हमारी 30,000 आबादी है यूनियन काउंसिल सावड़ों की। यहाँ के सराउंडिंग में जो भी गांव हैं उनके लिए ये मुफीद साबित हो सकती है। 1995 में बनने वाली अस्पताल बेसिक हेल्थ यूनिट सावड़ों में ताहाल कोई एमबीबीएस डॉक्टर, ना लेडी डॉक्टर और ना कोई और सहूलियात मौसर हो सके हैं। इलाका मकीन इलाज के लिए सख्त परेशान है। दूसरी जानब इलाके में लश्मीनासिस की वबा तेजी से जारी है। मर्ज में दिन बदन मर्द, खवातीन और बच्चे मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन महकमा सेहत की जानब से कोई इक़दामात न उठाए गए हैं। इलाका मकीनों ने महकमा सेहत सिंध से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द BHU सावड़ों में डॉक्टर मुकर्रर करके परेशानी दूर की जाए। कैमरा टीम के साथ हनीफ रुदनानी, सच टीवी, टन्नू रहीम खान। मंडी बहाउद्दीन के अवाम इंतजामिया और हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस हो चुके। सड़कें खंडरात का मंजर पेश करने लगी। अवाम ने तामीर और तरक्की और हुकूक की बहाली का मुतालबा कर दिया है। इरफान बड़ाइच रिपोर्ट करेंगे।
दिल्ली सरकार की हुकूमत 3.5 साल गुजरने के बावजूद मंडी बहाउद्दीन के अवाम को हुकूक की फराहमी में बुरी नाकाम होने की बिना पर कोई काबिल जिक्र तरक्याती काम न हो सका। तमाम दाखिली और खारजी सड़कों समेत शहर में भी सड़कें खंडरात बन चुकी हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं। सड़कों की टूट फूट के बायस गाड़ियां तबाह और गर्दो गुबार के बादल मंडलाने से अवाम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार बन चुके हैं। शहरियों का कहना है ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹੁਣ ਪੱਟੀ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਧੂੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਕੰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ, परेशान हुए हैं सारे ऐसी ना। मंडी बहाउद्दीन की अवाम सड़कों की खस्ता हाली खंडरात के साथ मसाइल के हल के लिए किसी मसीहा के मुंतजिर है। मिनी मोटरवे सालम ता मंडी बहाउद्दीन गुजरात रावलपिंडी जेलम खारियां सराय आलमगीर आठाडी बैराज रोड सब अवाम के लिए अजाब बन चुकी है। अवाम ने वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि अरबों रुपए के फंड्स के ऐलानात और अराकीन असम्बली बड़े बड़े बोर्ड लगाने की बजाय अमली तौर पर अवाम को हकूक की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। चूनिया के नवाही कस्बा गहलन में महकमा पब्लिक हेल्थ की गफलत आवाम के लिए वबाले जान बन गई है। नई वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जेर जमीन बिछाए गए पाइप फट गए हैं। चूनिया में महकमा पब्लिक हेल्थ और ठेकेदार की मिली भगत से मीठे पानी की फराहमी के लिए बनाई गई वाटर सप्लाई स्कीम आवाम के लिए सरदर्द बन चुकी है। नाकिस पाइपलाइन जगह जगह से लीक होने के बाद घरों की दीवारें मुतासिर होने लगी। दरारें पड़ने से इलाका मकीन घर छोड़ने पर मजबूर हो गया। अहले इलाका ने नई पाइपलाइन बिछाने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कदीमी शहर शाहजियूना के दरमियान से गुजरने वाला सीम नाला शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। ताफून के सबब मूजी अमराज जन्म लेने लगे। जिले इंतजामिया सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद है। रियासत अली रिपोर्ट करेंगे। जिमने के दरमियान से गुजरने वाला गंदा सेम नाला जो शहरी के लिए वबाली जान बन गया। एक तो कूड़े करकट के बड़े बड़े ढेर, इस गंदगी की वजह से शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया। सेंटर दे विच नाला है, नाले दे दोवां साइडां ते आबादी है। ये नाला गंदा है, कच्चा है। इस दे पानी आलूदा पानी की वजह तो काफ़ी सारी बीमारियां इत्थे साडे कोल आ रही हैं। यानी असी न पानी पी सकने हैं, न सुकून नाल इत्थे बह सकने हैं, न असी सह सकने। दूसरी जानिब इस पानी की वजह से इनके नलके और मोटरों के पानी मुकम्मल तौर पर खराब होते हैं, जिसकी वजह से आए रोज शाह जिमने के शहरी मुख्तलिफ सी बीमारियों में जकड़े रहते हैं। अवाम ने हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर अपील की है कि हमारे हाल पर रहम करते हुए शाह जिमने के दरमियान से गुजरने वाला गंदे नाले को जल्द से जल्द पुख्ता किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद रमजान के साथ रियासत अली आजमी, सच न्यूज़, मंडी शाह जिमना। चित्राल की सब्जी मंडियों में ज़िबा खाने बना दिए गए, जिसके बाद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। गुलहमाद फारूक की रिपोर्ट करेंगे। अक्सर मुर्गियों और कसाईयों की दुकानें ऐसी जगहों में वाक़ हैं जहां उनके साथ मुतसिल सब्जी, फल और मिठाई बेकरी की दुकानें भी मौजूद है। सलाद, फल और बेकरी वगैरह लोग बगैर पकाए खाते हैं। माहिरीन का कहना है कि कसाईयों और मुर्गियों की दुकानों के करीब अगर ये चीजें पड़ी हो तो उनसे ज़ूनोटिक डिजीज लगती है। डॉक्टर रियाज ने इस फील्ड में एमफिल किया है। उनका कहना है कि ज़ूनोटिक डिजीज वो बीमारियां है जो जानवरों से इंसानों और इंसानों से जानवरों को लगती है। इन बीमारियों की तादाद 360 से ज्यादा है। 4 साल पहले रिलीफ इंटरनेशनल नामी इदारे ने इस पर बाकायदा जिला इंतजामिया, कसाईयों, मुर्गफरोश और सिविल सोसाइटी के अरकान को तरबियत भी दी थी। उसमें लोगों को खबरदार किया गया था कि जो चीजें बगैर उबाले हुए यानी पकाए बगैर हम खाते हैं उन्हें मुर्गियों और गोश्त के करीब नहीं रखना चाहिए, वरना ज़ूनोटिक बीमारियां लगने का खतरा है। साबिका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हैदरुल मुल्क ने भी इस बात की तस्दीक कर ली, जिन्होंने पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री हासिल की है। चिकन के फुजला और उसके जो बाक़ियात होते हैं और जिस तरह वो उनको रखते हैं तो उनसे ये ख़दशा तो है कि बीमारी फैले। यानी जहाँ पे मुर्गियाँ ज़बा होके बिक रही हों वो उसके आसपास खाने पीने के अशिया की दुकानें ना हों। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि एहतियात के तौर पर मुर्गियों और कसाईयों की दुकानें अलग मार्केट में या फल और बेकरी की दुकानों से दूर कायम किया जाए ताकि लोगों की जानों को इन बीमारियों से खतरा न हो। अब ये अलग बात है कि हमारे मुल्क में अवाम की जान और सेहत की हिफाजत के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं उठाए जाते और शहर नापुरसान की तरह जिसका जो मर्जी है करता जाता है, बस मकसद सिर्फ पैसा बिटोरना है। गुलाम फारूक की सच न्यूज़ चतराल। खाद की तकसीम के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसी के खिलाफ किसान इत्तेहाद ने एहतजाजी रैली निकाली। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। किसानों ने खाद की 2 बोरियों के साथ DAP की 1 बोरी खरीदने की पॉलिसी मुस्तरद कर दी है। मोहम्मद करीम सैफी रिपोर्ट करेंगे।
बुरेवाला में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़ेरे तमाम तहसील सदर नदीम सज्जाद और जनरल सेक्रेटरी चौरी मेहरान अली की ज़ेरे क़यादत सैकड़ों किसानों ने खाद डीलर्स के खिलाफ रैली निकाली। रैली से खिताब करते हुए किसान रहनुमाओं का कहना था कि खाद डीलर्स अपनी एक्सपायर और ज़ख़ीरा शुदा DAP खाद फरोख्त करने के लिए ज़िली इंतजामिया से मिलकर एक जालमाना पॉलिसी बना रहे हैं जो हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। यूरिया खाद की 2 बोरियों के साथ एक DAP खरीदने की शर्त किसानों पर जुल्म है। एक बोरी DAP पॉलिसी बना रहे हैं DC साहब के साथ मिलकर। इन्होंने तो पहले ही 250 की यूरिया देकर किसानों का खून चूस लिया है, किसानों को मार दिया है। खाद डीलर्स किसानों का खून चूस रहे हैं और अब मजीद खून चूसने का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह हुकूमत ने काश्तकारों को खाद तरसा कर दिया है, इसी तरह किसान भी गंदम का एक एक दाना हुकूमत को अपनी मर्जी से देंगे और हुकूमत को अपना टारगेट पूरा करना नामुमकिन हो जाएगा। इंतजामिया ने अगर खाद डीलर से मिलकर पॉलिसी नाफज की तो फैसला वापस लेने तक एहतजाज किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज बुरेवाला। बिजली, खादों और डीजल के बढ़ते हुए रेट की वजह से आरिफवाला के किसान भी सख्त परेशान हैं। किसान कहते हैं आमदनी कम लेकिन अखराजात कहीं ज्यादा हैं। जावेद रजा वटू रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में जारी महंगाई के तूफान ने हर शोबे को अपनी लपेट में ले रखा है। पाकिस्तानी माइशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला किसान भी महंगाई से सख्त परेशान है। बिजली, डीजल, खादे और जरिए अद्वियात के रेट महंगे होने से किसान भी माली मुश्किलात का रोना रोता नजर आ रहा है। किसान कहते हैं ज़राअत से आमदनी की निस्बत फसलों पर अखराजात कहीं ज्यादा हो रहे हैं। बिजली महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, खादें महंगी हो गई और उसके साथ साथ दवाइयाँ भी, जब डीजल महंगा होता है या पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ की महंगाई हो जाती है। तो जो हमें उससे समरात मिलने थे वो नहीं मिल रहे। हुकूमत की जानिब से किए गए किसान दोस्ती के वादों के बावजूद किसान का इस्तेहसाल किया जा रहा है। किसानों का मुतालबा है बिजली, डीजल, खादों वगैरह के रेट कम किए जाए ताकि किसान खुशहाल जिंदगी गुजार सके। कैमरामैन अफजल गुज्जर के साथ जावेद रजा वट्टू, सच TV, आरिफवाला। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आसमान से बरसते सफेद मोतियों ने मुल्क की बालाई वादियों का हुस्न दुबाला कर दिया। फलकबूज चोटियां बर्फ से ढक गई, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से जाती सर्दी फिर से लौट आई। जाती सर्दी का पलट करवार सुवात के सयाहती मकाम कालाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी। हर सू सफेदी छा गई, पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। हजारा डिवीजन और गलियात की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जिला कुरम के बेशतर इलाके और पहाड़ी सिलसिले चांदी से ढक गए हैं। मौसम बहार की रानाइयों की दस्तक, लिया में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। लिया में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लिया मोहम्मद शहबाज हुसैन ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शुगर मिल्स कॉलोनी में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर CO तलीम, डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात समेत हेड मिस्ट्रेस व तलबात भी मौजूद थी। शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए बच्चों से दुआ कराई गई। डिप्टी कमिश्नर लिया का कहना था, तलबा हमारा मुस्तकबिल है। शजरकारी मुहिम में तलबा का किरदार कलीदी है। तालिबात, गर्ल्स गाइड तंजीम और बॉयज स्काउट को इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जिला भर में 14 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। तमाम महकमों को अपना टारगेट पूरा करने के साथ आबियारी की जिम्मेदारी भी निभाना होगी। इस दौरान उनका मजीद कहना था, लिया को सूबा भर में ग्रीन जिला का एजाज दिलवाना मेरा ख्वाब है। ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए सबको मिलकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना होगा। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। भक्कर में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। शजरकारी मुहिम में वतन अजीज को सर सब्ज शादाब बनाने के लिए जिला भक्कर में 7 लाख पौधे लगाए जाएंगे। नासिर अब्बास बलोच रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर इमरान अहमद शेख ने MP आमिर अनायत खान शाहानी के हमरा गुलशन नजीर पार्क में पौधे लगाकर बाकायदा तौर पर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौका पर DFO सैयद आगा हुसैन, सदर अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद अशरफ खान समेत तलबा ने भी इज्तिमाई शजरकारी में हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शजरकारी वाकई अहम जरूरत है। सोसाइटी का हर फर्द शजरकार बनकर शजरकारी मुहिम में खूब हिस्सा ले और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर ने मामूनात से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करें और इस मुहिम में बढ़ कर हिस्सा लें ताकि आने वाली नस्लों को इसके मुस्बत समरात महसूस हों। कैमरामैन समीउल्लाह शाकिरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच न्यूज, भक्कर। जिला जेहलम में महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम मौसम बहारा शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन।
वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम क्लीन ग्रीन के मुताबिक जिला जेहलम में महकमा जंगलात के ज़ेरे एहतमाम मौसम बहारा शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टालियावाला में मुनक़दा तकरीब में MP चौधरी ज़फ़र इकबाल, डिप्टी कमिश्नर जेहलम नुमान हफीज़, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सदीर अहमद मुगल ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर, तलबा और तलबात ने भी पौधे लगाए। शजरकारी मुहिम के इफ्तिताही रोज़ सोहावा, दीना, जेहलम और पिंड दादन खान में भी मुख्तलिफ मकामात पर 1000 से ज़ायद पौधे लगाए गए। तकरीबात में सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सदीर अहमद मुगल ने बताया कि मौसम बहारा शजरकारी मुहिम के दौरान जिला भर में 13 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़ जेहलम। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दरख्त लगाओ वक्त जगाओ। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर जिला टोबा टेक सिंह में भी शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट करेंगे। टोबा टेक सिंह पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां सईद अहमद सैदी ने फॉरेस्ट पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौके पर इनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अबू बकर, चौधरी मोहम्मद शफाक, चौधरी रमजान परवेज, सरदार खावर गादी, राजा आरफ, असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकर ने भी पौधा लगाया। इस मौके पर रुकने सूबाई असम्बली मियां सईद अहमद सैदी ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी को शिकस्त देने का वाहिद ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाना है। उन्होंने मजीद कहा कि शजरकारी मुहिम में हर पाकिस्तानी का भरपूर तावन कौमी मफाद का लाजमी तकाजा है। पूरे पाकिस्तान की तरह डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्स में शजरकारी मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम जो अकाबरीन हैं, सियासी अकाबरीन हैं, उन्होंने शिरकत की है। आज टोबा टेक सिंह में वज़ीर आज़म के इस इनिशिएटिव के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो गया है। शजरकारी मुहिम के मौका पर शुरका ने पाकिस्तान की सलामती, अमन और तरक्की के लिए एक खूसी दुआ मांगी। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। आरिफवाला की सब्जी मंडी शहर के वस्त में होने की वजह से शहरी शदीद अजियत में मुब्तला थे। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला ने मंडी शहर से बाहर मुंतकिल होने के अहकाम जारी कर दिए। आरिफवाला सच न्यूज की बार बार निशानदेही पर इंतजामिया आखिर हरकत में आ ही गई। शहर के वस्त में सब्जी मंडी होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात थी। मशरकी फाटक पर तो सुबह शाम ट्रैफिक जाम रहती थी। साथ लड़कियों और लड़कों के कॉलेज और तहसील कचहरी, इसलिए आम साइलिन, तुलबा और तुलबात को शदीद मुश्किलात थी। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मियां तारिक वट्टू और चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी नासिर हमीद की काफिशों से सब्ज मंडी के शहर के बाहर मुंतकिल होने के अहकाम जारी हो गए। इस मौके पर सच न्यूज का इज़हार तशक्कुर करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला और चेयरमैन मार्केट कमेटी का कहना था। सब्जी मंडी के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तहसील आरिफवाला के शहर में चूँकि अर्बन एरिया में आ गई थी और यहाँ पे ट्रैफिक की काफ़ी हर्डल होती थी और जगह भी बहुत कम हो गई थी, तो ये चीज़ें मुख्तलिफ मीडिया में हाईलाइट हुई। स्पेशली सच न्यूज़ ने इसको बड़ा हाईलाइट किया और जिस पर हमने एक्शन लेते हुए इसको बाहर के लिए एक जगह प्रपोज की और वो जगह है भी 82 कनाल लैंड हम इसके लिए मखसूस की है। मजीद इनका कहना है कि सब्जी मंडी बाहर मुंतकिल होने की वजह से तुलबा और तालिबात कचहरी आने वाले सैलीन, मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात नहीं होंगी। शहरी भी इस इकदाम को खूब सराह रहे हैं। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।